मार्च की सैलरी में आपका भी टैक्स ज़्यादा कट गया क्या? और अब टेंशन हो रही है कि आगे भी ऐसे ही होने वाला है या और ज़्यादा डिडक्शन होने वाली है? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, साल के स्टार्टिंग से ही टैक्स प्लानिंग करना। आज ना हम टैक्स प्लानिंग को इन डेप्थ में जानेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल टाइम में ना हमें कभी टैक्स या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कभी पढ़ाया नहीं आता। इसीलिए आज भी हमें थोड़े से टैक्स को बचाने के लिए भी एक सीए की ज़रूरत पड़ती है। जो रिच लोग हैं वो अपनी इनकम का बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं, जबकि आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं ना वो थोड़ा टैक्स भी नहीं बचा पाते। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो मैं हूं आपका वन ऑफ अ काइंड अनुराग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि आपकी अगर इनकम 12 लाख तक भी है ना तो आप ज़ीरो टैक्स पे करोगे या बहुत कम टैक्स पे करोगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत फ़ायदा करवाएगी और आपके बेटर डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी टैक्स रिजीम चूज़ करनी है, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। आपकी स्क्रीन पे दोनों रिजीम के टैक्स रेट लिखे हुए हैं। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आराम से इसे समझ सकते हैं कि आपकी इनकम कौन से टैक्स ब्रैकेट में आती है। अब आई नो कि सबका आंसर यही होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में सबसे कम टैक्स है, बट ये इतना भी सिंपल नहीं है। अगर इतना ही सिंपल होता तो सभी न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेते और ओल्ड टैक्स रिजीम की ज़रूरत ही नहीं थी। न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं हैं जो कि ओल्ड स्कीम में अभी भी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है जिस पे 10% टैक्स लगता है और उसके ऊपर की इनकम पे 20%, कल को आपका प्रमोशन हो जाए और आपकी सैलरी 11 लाख हो जाए, तो क्या आप ये नहीं बोलोगे कि बॉस मैं तो 10 लाख पे ठीक हूँ, क्योंकि 11 लाख होते ही इनकम टैक्स 20% हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, इंडिया में जो टैक्स रेट्स है ना वो मार्जिनल है। मीन्स गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 लाख की सैलरी तक अगर 10% टैक्स लगेगा तो आप 10% ही दोगे। अगर आपकी सैलरी उससे ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है सिर्फ उस पर ही 20% टैक्स देना है। तो अभी तक हमने जाना कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना अज्यूम करते हैं कि हमने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ की है और फिर इसे समझते हैं। देखिए, 0 से 2.5 लाख पे 0% टैक्स है, तो आपको भी 0% ही देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, तो आपको उस 2.5 लाख पे 5% ही देना है। फिर 5 से 10 लाख पे 20% है। अब सिर्फ वो जो 10 से 12 लाख की सैलरी है, 2 लाख का डिफरेंस, उस पर 30% का टैक्स देना। तो हम एक झलक में देखें तो हमें लगता है कि 12 लाख पे 30% टैक्स लग जाएगा, यानी रफली 3.5 लाख का टैक्स। पर अगर हम इस तरीके से देखें तो क्योंकि टैक्स स्लैब्स में डिवाइडेड है तो आपका टैक्स 1,70,000 के अप्रॉक्स ही बनेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से आधा। तो वैसे हम 30% के स्लैब में आते हैं, बट देखा जाए तो आप 15% ही दे रहे हो। अब आप हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पेक्टिव निर्मला सीतारमन को थैंक यू बोल सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और मान लेते हैं कि हमने कोई टैक्स एग्जेम्पशन शो नहीं किया है, तो 12 लाख तक की इनकम में हमारा अराउंड 1,70,000 का टैक्स बनेगा। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो सिर्फ 1,30,000 का टैक्स बनेगा 12 लाख की इनकम पे। तो पहली नज़र में देखें तो ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन हमने तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी हुई है। तो अब बात करते हैं कि ये हमें ज़्यादा टैक्स पे करने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, टैक्स ना सिर्फ आपकी टैक्सेबल इनकम पे लगता है और टैक्सेबल इनकम आपकी एक्चुअल इनकम से बहुत डिफरेंट होती है। आपकी सैलरी 12 लाख है और उस सैलरी पे बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लगते हैं जो माइनस होते हैं और तब आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस बहुत कम है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप भले ही कम टैक्स ब्रैकेट में आते हो, लेकिन बिकॉज डिडक्शंस नहीं है तो सरकार की नज़र में आपकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज़्यादा है। तो जानते हैं कि ओल्ड रिजीम में ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जिसे यूज़ करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को ही कम कर सकते हो। तो जैसा कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि कैसे आप 12 लाख की इनकम पे ज़ीरो टैक्स पे करते हो, अब उस पर बात करते हैं। सो आपकी इनकम का 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स लगता है। इसके बाद गवर्नमेंट देती है आपको सबसे पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो ये अज्यूम करके दिया जाता है कि इतना खर्चा तो साल में आप अपनी बेसिक ज़रूरतों के ऊपर करेंगे ही करेंगे। तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। उसके बाद आता है 1.5 लाख की लिमिट का ATC। मीन्स अगर आप PF, PPF,
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स या टैक्स सेविंग एफडीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस 1.5 लाख पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब एटीसी में वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट इनमें से मेरा फेवरेट है पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इनमें रिटर्न बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। तो यहाँ तक हो गया 4,50,000 रुपये जिस पे आपको ज़ीरो टैक्स पे करना है। इसके बाद आता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। अगर आपने 25,000 तक का अपने लिए और 50,000 तक का अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, यानी कि टोटल 75,000 तक का, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अब इसको भी ऐड कर दें तो बन गया 5,25,000 तक की इनकम पे ज़ीरो टैक्स। अब आते हैं एक मेजर एग्जेम्पशन पे, जो है हाउस रेंट अलाउंस। यूजुअली ना आपकी सैलरी का 1/4 या 1/5 कॉम्पोनेंट हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि आपकी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। अब अगर आपकी 12 लाख की सैलरी है और उस पर 2 लाख का भी एचआरए मिलता है ना, तो आपको उस पर भी टैक्स पे नहीं करना। इनफैक्ट अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं भी रहते, अपने घर में रहते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को रेंट देना स्टार्ट कर दो, वो भी एज अ वैलिड एक्सपेंस माना जाएगा और आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगा। अब इसको भी मिला दे तो हो गया 7,25,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने अपनी एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पे भी 40,000 तक की लिमिट है, जिस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद आता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन। अगर आप साल में 50,000 रुपये भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं पे करना। एनपीएस के साथ ही आपका एम्प्लॉयर भी आपकी सैलरी का 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है और उस सैलरी पे भी या उस इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं है। अब बात करते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस की। ये आपकी सीटीसी में मेंशन होना चाहिए। अगर ये आपकी सैलरी कंपोनेंट में मेंशन है तो 4 साल में एक बार आप कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आप अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं। अब लीव ट्रैवल अलाउंस आपकी सीटीसी टू सीटीसी पे डिपेंड करता है। यूजुअली 12 लाख तक की सैलरी पे 60 to 70,000 का एलटीए आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको 2 लाख तक के होम लोन के इंटरेस्ट पे भी एग्जेम्पशन मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इस पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो आप इतनी देर से जो इतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आइए, क्योंकि बिना होम लोन के एग्जेम्पशन के भी आपका टैक्स ज़ीरो हो चुका है। आपकी स्क्रीन पे मैंने सारी कैलकुलेशंस डाल दी हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आराम से समझिए इसको और देखिए कि कैसे आपका टैक्स ज़ीरो हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक लिंक भी आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपके लिए वही वीडियोस लेके आता रहूँगा।